नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके मास्टर पर। साथियों, आज 19 मई और 19 मई से जितने भी टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं सभी को अपन कवर करने वाले हैं। साथियों, चैनल पर आप लोग पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को इतना शेयर करना कि उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके जो करंट अफेयर्स की तैयारी करते हैं और ऑनलाइन क्लास नहीं ले सकते हैं। ठीक है, और एक प्यारा सा एक लास्ट में कमेंट कीजिए और अपनी राय दीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी है। तो आइए बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से अपन शुरू करते हैं। सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्जाम की दृष्टि से बाहर जाने वाला है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए हैं? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये कहाँ पर हुए हैं हाल ही में? ये हुए हैं बिहार में हुए हैं साथियों। कहाँ पर हुए हैं? बिहार में हुए हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे हर एग्जाम में पूछे जाएंगे। जो डेली अपडेट्स होते हैं ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते रहेंगे। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, वैश्विक क्रय प्रबंधक सूचकांक 2025 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो वैश्विक क्रय प्रबंधन सूचकांक 2025 में कौन सा देश है जो फर्स्ट स्थान पर, शीर्ष स्थान पर वह देश आता है? ठीक है, तो साथियों इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें होगा भारत होगा। कौन सा होगा? अपना प्यारा भारत होगा। ठीक है, क्रय प्रबंधक सूचकांक PMI यूपीएससी के लिए अर्थव्यवस्था नोट्स है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ध्यान में आप लोग रखिएगा। विश्व विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत 147 देशों में से 118 स्थान पर था। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी ज्यादा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसे स्वीडन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है साथियों। ठीक है, किसे किया गया है? श्री अनुराग भूषण को। किसे? श्री अनुराग भूषण जी हैं, इनको कौन से देश के लिए? स्वीडन देश के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय ने 15 मई को 15 मई को की गई घोषणा के अनुसार विदेश सेवा के 1995 बैच के वरिष्ठ राजनयिक अनुराग भूषण हैं, इसको स्वीडन देश का भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। चित्र में देख लीजिए, ये है अनुराग भूषण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले हाइड्रोजन संचालित ईंधन सेल ट्रक का उद्घाटन किया गया है? तो भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित ईंधन सेल ट्रक है, इसका उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? छत्तीसगढ़ में इसका उद्घाटन किया गया है। यह ट्रक छत्तीसगढ़ के गारे पैलमा, कहाँ पे? गारे गारे पैलमा कोल ब्लॉक से राज्य के पावर प्लांट तक कोयला ढोने का काम करेगा। यह हाइड्रोजन पावर ट्रक एक बार फुल टैंक करने पर 200 किलोमीटर चलता है। कितने किलोमीटर? 200 किलोमीटर चलता है और यह दूरी तय कर सकता है। इसमें 3 हाइड्रोजन टैंक लगे हुए हैं। यह ट्रक वजन उठाने और दूरी तय करने के मामले में डीजल से चलने वाली भारी ट्रकों के बराबर है। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है और काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष
विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है? तो दूरसंचार दिवस मनाया जाता है 17 मई को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व दूरसंचार दिवस प्रतिवर्ष 17 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये 17 मई को मनाया जाता है। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार ITU की स्थापना की स्मृति में मनाया जाता है, जिसकी स्थापना हुई थी 17 मई 1865 को। इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना और नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस के अवसर पर कहाँ समावेशी भारत शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है? तो ये नई दिल्ली में इसको आयोजित किया गया है। ठीक है, 15 मई को यह सुगम्यता वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली समावेशी भारत शिखर सम्मेलन में इसको आयोजित किया गया है। चित्र के माध्यम से आप लोग देखिए, काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना आप लोग, ताकि वीडियो डलते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। हाल ही में किसने समुद्री जल विलवणीकरण के लिए उच्च दाब वाली पॉलीमर झिल्ली विकसित की है? और ये पॉलीमर झिल्ली विकसित की गई है साथियों, किसके द्वारा की गई है? DRDO के द्वारा यह विकसित की गई है। हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने समुद्री जल विलवणीकरण के लिए उच्च दाब वाली पॉलीमर झिल्ली विकसित की। DRDO ने इस झिल्ली को अपनी स्वदेशी नैनोपोरस मल्टीलेयर पॉलीमर झिल्ली के रूप में तैयार किया गया है। किसके रूप में? नैनोपोरस में। ठीक है, नैनोपोरस मल्टी लेयर्ड पॉलीमेरिक झिल्ली के रूप में तैयार किया गया, जो समुद्री जल से नमक और अन्य अशुद्धियों को निकालने के लिए उच्च दाब पर काम करती है। यह झिल्ली रिवर्स ऑस्मोसिस तकनीक का उपयोग करके काम करती है, जिसमें पानी को एक अर्ध पारंगम झिल्ली के पार दबाव में फिल्टर किया जाता है, जिससे नमक और अन्य अशुद्धियां हट जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में सिक्किम राज्य का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो साथियों, सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है 50वां। कौन सा? सिक्किम राज्य का हाल ही में 50वां स्थापना दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया था? ये मनाया गया है 16 मई को मनाया गया है। और सिक्किम राज्य भारत का 22वां राज्य बना था, 1975 में बना था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय यूरोप संघ ने समुद्री प्रदूषण और हरित हाइड्रोजन पर कितने करोड़ रुपए के अनुसंधान पहल शुरू की है? ये पहल शुरू की गई साथियों 346 करोड़ रुपए की पहल शुरू की गई थी। ठीक है, हाल ही में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है? तो 16 मई को। कब? 16 मई 2025 को हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 12 दिवसीय सरस्वती हाल ही में कहाँ 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करालू शुरू हुआ है? और ये शुरू हुआ है साथियों तेलंगाना में। तेलंगाना के कालेश्वरम में 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करालू उत्सव शुरू हुआ है। कहाँ पर हुआ है? कालेश्वरम में। ठीक है, और 12 दिन के लिए शुरू हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। वित्त वर्ष 2024-25 में GST संग्रह वृद्धि करने में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर आया है? तो ये महाराष्ट्र राज्य है जो शीर्ष स्थान पर आया है 2024-25 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मानव युक्त गहरे महासागर मिशन किस वर्ष के अंत तक 6000 मीटर की गहराई पर लॉन्च किया जाएगा? ये लॉन्च किया जाएगा 2026 तक लॉन्च किया जाएगा। 6000 मीटर की गहराई तक लॉन्च किया जाएगा भारत के द्वारा।
गहरे महासागर में। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, नोट कर लेना। डेनमार्क का ई मेथनॉल संयंत्र प्रतिवर्ष लगभग कितनी मात्रा में ई मेथनॉल का उत्पादन करेगा? ये करेगा साथियों 42,000 टन तक का मेथनॉल का उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की राष्ट्रपति ने कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये था, ज्ञानपीठ पुरस्कार था 58वां। जगत गुरु रामाभद्राचार्य को मिला है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर नोट कर लेना। साथियों, आपके 15 क्वेश्चन थे वो यहीं खत्म होते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको देख लेते हैं। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण होंगे सारे के सारे। हाल ही में राष्ट्रपति ने 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया है। ठीक है, किसको? श्री रामाभद्राचार्य जी को किया गया। ठीक है, डेनमार्क का ई मेथनॉल संयंत्र प्रति वर्ष लगभग 42,000 टन मेथनॉल का उत्पादन करेगा। भारत का पहला माउंट नव युक्त गहरे समुद्र की मिशन वर्ष 2025 के अंत तक 6,000 मीटर की गहराई में लॉन्च किया जाएगा। वित्त वर्ष 2025 में 24-25 में जीएसटी संग्रह में महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, हाल ही में तेलंगाना में 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करालू शुरू हुआ है। 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी हाल ही में बताया आप सभी को। भारत यूरोपीय संघ ने 346 करोड़ रुपए की संयुक्त अनुसंधान पहल शुरू की गई है। हाल ही में सिक्किम राज्य का 50वां स्थापना दिवस मनाया गया है। हाल ही में डीआरडीओ ने समुद्री जल विलवणीकरण के लिए उच्च दाब वाली पॉलीमर झिल्ली को विकसित किया है। समावेशी भारत शिखर सम्मेलन हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। विश्व दूरसंचार दिवस प्रतिवर्ष 17 मई को मनाया जाता है। और हाल ही में भारत के पहले हाइड्रोजन संचालित ईंधन सेल ट्रक का उद्घाटन छत्तीसगढ़ में किया गया है। श्री अनुराग भूषण को हाल ही में स्वीडन में भारत का नया राजदूत भी नियुक्त किया गया है साथियों। ठीक है, और वैश्विक क्रय सूचकांक 2025 में भारत शीर्ष स्थान पर है। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार में आयोजित किए जाएंगे। तो साथियों, आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। आई होप अगर आपको थोड़ी सी भी मेहनत पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को, और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में साथियों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।